सूची बायोलॉजी। कल हम लोगों ने बेसिक सेल का डेफिनेशन देखा था, डिस्कवरी को देखा था। ठीक है, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल को देखेंगे और पार्ट्स ऑफ सेल में भी जो फर्स्ट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आज हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। किसका बेसिक स्ट्रक्चर है? सेल का। सेल में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। तो सेल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। तो सेल में बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने कुछ जो पार्ट होता है उसको लेवलिंग किया है। तो ये देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ये जो सेंटर में आप लोग देख रहे हैं, तो हमेशा बताया जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या है? ये गोल्गी एपरेटस है। ये क्या है? गोल्गी एपरेटस। अब क्या है कि जो मेन पार्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आप लोग देख रहे हैं, ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग देख रहे हैं, जो सेल के जो बाहर प्रेजेंट होता है, उसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि बहुत जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह के लेवलिंग होता है, और बहुत जगह सेल मेम्ब्रेन कह के भी लेवलिंग होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ये तो हो गया कि सेल में अगर कोई सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सेल में अगर हम डायग्राम को देखेंगे और उसमें अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा, कुछ इस टाइप का। और अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम देखें तो ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से नजर आएगा। अगर सिर्फ हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर डायग्राम देखें, सेल का स्ट्रक्चर हटा दे और सिर्फ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो कुछ इस टाइप का, यानी यही स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एक जो बेसिक डेफिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो यहीं से बन गया कि सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, यानी कि जो बाहर का जो कवरिंग होता है वो किससे बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, यानी कि उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या इसमें होता है और किन चीजों से बना होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो है वो थिन होता है, यानी कि बिल्कुल पतला होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। थिन यानी कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पतला होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि मान के चलिए कि अगर कभी भी इसको कोई फूड पार्टिकल है उसको अगर इनगल्फ करना, यानी कि अपने अंदर अगर लेना है, तो ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप भी हो सकता है, कुछ इस टाइप भी हो सकता है, यानी सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। इसलिए इसे बोलते हैं कि इट इज अ फ्लेक्सिबल। ठीक है, इट इज अ फ्लेक्सिबल। अब क्या है? ये लिविंग है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, आगे क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। अभी हम बोले कि ये सेल का बाहर का कवर है, इसलिए इसे आउटर मोस्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। सेल में जो कंटेंट होता है उसको वो पकड़ कर रखता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल में जो भी कंटेंट्स पाए जाते हैं उसको वो होल्ड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है। अब क्या है कि प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, यानी कि जो ये सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करेगा। किसको शेप प्रोवाइड करेगा, सेल को। ठीक है, ये एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोवाइड अ डिफिनिट शेप। आगे क्या है, इट फैसिलिटेट मूवमेंट। ये क्या है, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को। किसको, सब मटेरियल, यानी कि कुछ जो मटेरियल होते हैं उसको फैसिलिटेट करता है मूवमेंट करने में। क्योंकि बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो पाए जाते हैं सेल में और उसको वो क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। मतलब कि यही बताता है कि कौन सा जो फूड पार्टिकल है वो लेना है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है इन मोमेंट में जो बॉडी के अंदर जानी भी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं जानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एसिडिक होती है, अल्कोहलिक होती है, तो उसे तो बॉडी के अंदर नहीं लेना है। तो ये क्या करता है कि सिलेक्ट करके वो चीजें जो जरूरी है उसको अंदर लेता है और जो चीजें जरूरी नहीं है उसको वो बॉडी के अंदर नहीं आने देता है। इट इज अ सिलेक्टिवली परमेएबल। ठीक है, अब क्या है, ये किन चीजों से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, तो लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इनगल्फ फूड। इसके पहले हम अभी बताए थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो सिकुड़ भी सकता है, थोड़ा फैल भी सकता है, थोड़ा चिपटा भी हो सकता है। मतलब ये अपने शेप को क्या है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो इस चेंजिंग में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है वो इनगल्फ करता है, यानी कि अंदर की ओर लेता है। और जब वो अंदर की ओर लेता है तो वो थोड़ा सा अपने जो शेप को है वो थोड़ा बहुत चिपटा करता है या फिर सिकुड़ाता है। तो ये किसके वजह से होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस वजह से क्या है कि वो जो है वो मूवमेंट कर सकता है आसानी से, ये हेल्प प्रोवाइड करता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि अंदर जो चीजें होती है, जो पाई जाती है, जो भी कंटेंट्स होते हैं, उसको वो प्रोटेक्ट भी करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ब्रीफ हम लोगों को याद रखना रहे तो कैसे याद रखेंगे, सेल का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको इमेजिन करेंगे और उसके सबसे बाहर का जो कवर अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो एक डेफिनेशन तो ऐसे ही बन गया कि इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग, किसका, सेल का। ठीक है, तो ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये एक डेफिनेशन हो गया। ये लिविंग होता है, ठीक है, और ये बताएं हम कि ये थिन होता है, इसलिए एक डेफिनेशन ये भी बन गया कि इट इज अ थिन। फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि फूड को जब ये अंदर लेता है तो थोड़ा सा कुछ शेप ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, तो क्या हो गया, इट इज अ फ्लेक्सिबल, इट इज अ थिन। ठीक है, ये सारा याद हो गया। उसके बाद क्या करता है, ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सिलेक्टिवली परमेएबल। फिर क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो फूड को इनगल्फ कर सके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आई होप कि ये जो लेक्चर मैंने लिया इसी में आप लोगों को याद हो गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी सेल में, कैरेक्टरिस्टिक को देखा। ठीक है, तो जिन लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।